होता है। सेकंड कंडीशन के अंदर हमारी मेमोरी के साथ, बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है दैट मींस इट इज द एड्रेस, यानी आपका मेमोरी ओके। लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो बी एक्स यानी कोई मेमोरी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसके अंदर, मेमोरी के साथ आपका रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। इन दो कंडीशन के अंदर अब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फर्स्ट बाइट हमारी क्या होती है, ऑप कोड के साथ आती है। ऑप कोड मतलब डी स्टार्ट फ्रॉम डी0 बिट। डी0 बिट में हमारा डब्ल्यू बिट होती है। डब्ल्यू बिट क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट विल इट डिटरमाइन? हिफ्जा, हिफ्जा, डब्ल्यू बिट, डी0 बिट डब्ल्यू में लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या डिनोट करता है डब्ल्यू? यस सर। ये डब्ल्यू क्या डिनोट करता है? डी0 बिट है डब्ल्यू बिट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सर याद नहीं है। याद नहीं है? ओके, इसार, यस सर। डब्ल्यू क्या डिनोट करता है? सर राइट मेमोरी, पता नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहे हो, डब्ल्यू से राइट होता है, चलिए मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इनामुल गनी, यस सर। डब्ल्यू क्या डिनोट करता है? सर याद नहीं सर। याद नहीं। मुनीसा, मुनीसा, यस सर। डब्ल्यू क्या डिनोट करता है? सर वर्ड इंस्ट्रक्शन। वर्ड इंस्ट्रक्शन, और कोई और इंस्ट्रक्शन भी होती है? सर आई डोंट नो। नहीं पता है। ओके, फखरा, यस सर। डब्ल्यू क्या डिनोट करता है? सर की इंस्ट्रक्शन कितने बिट की है, 8 बिट और 16 बिट। बिल्कुल ठीक, ये आपकी डाटा जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो आपका डिटरमाइन करता है डब्ल्यू, कि आपका 8 बिट का जो डाटा है या फिर 16 बिट का डाटा, जैसे ए और सी एल जो भी आपका होगा। अगर ये जीरो इसके अंदर गिवन है दैट मीन्स आपका जो डाटा इन्वॉल्वमेंट है, जो हम लास्ट टाइम भी ये चीज देखी थी। डब्ल्यू बिट डिनोट्स द जीरो, इंडिकेट्स द 8 बिट डाटा और रजिस्टर ऑपरेंड। डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, इट डिनोट्स द 16 बिट ऑपरेंड। जो ऑपरेंड है वो आपका 8 बिट का है या फिर 16 बिट का है, जो ऑपरेंड है बेसिकली ये आपका 8 बिट का है या फिर 16 बिट का है, ये डिनोट करता है। डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 है दैट मींस 8 बिट का है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 है दैट मींस 16 बिट का है। D1 डिनोट करता है आपका डी। फहद, व्हाट डज दिस मीन डी? यस फहद, Sir, I don't remember now. नहीं याद, कोई बात नहीं। आरिफ, यस सर। डब्ल्यू डी, डी क्या डिनोट करता है? डब्ल्यू डी ए भी सर। डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू तो हो गया, उन्होंने बता दिया है। डी क्या सर डिनोट सर करता है? सर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर? अरे नहीं, नहीं वो नहीं तो सर, डीएस डाटा होता है, स्ट्रक्चर नहीं, डीएस होता है। वो तो डीएस होता है ना, शॉर्ट फॉर्म तो डी है सिर्फ। सर पता है पर याद नहीं आ रहा थोड़ा। याद नहीं आ रहा जी। अफान, यस सर। ये डी क्या डिनोट करता है? सर सर डब्ल्यू तो सर 8 और 16 का करता था, तो सर डी करेगा सर। डी क्या करेगा? सर डी सर कुछ कुछ तो करेगा, है ना? सर सर मैं बताऊं? फकरा आपने आई थिंक बता दिया ना, फकरा दोबारा आते हैं आपके पास, हमें पता है आपको पता होगा। अदनान, सर कायम, ट्राई कर सकते हैं सर। प्लीज कायम, यू कैन ट्राई, ज्यादा से गलत ही होगा। सर डी जो है डायरेक्शन बिट को सेट करता है, और बिल्कुल ठीक, जो डायरेक्शन 01 बिट, होता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन। बिल्कुल ठीक, यानी आपकी डायरेक्शन बिट, यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं कायम डायरेक्शन बिट का मतलब? इतना नहीं कर सकते हैं सर, अभी घर आए, यानी अभी खड़ा है, चलिए अच्छी बात है, हॉस्पिटल में थे सर। पहली बार आंसर दे रहे हैं आप, है ना? अच्छा लगा। यस फकरा, एक्सप्लेन कर दीजिए डायरेक्शन बिट में क्या होगा? आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम विद सर। यस काशिफ प्लीज। सर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी, यही डी बिट से डिनोट करता है सर, डिनोट डायरेक्शन करता है, बताता है।
यस सर। डायरेक्शन बताता है कि हम जो रजिस्टर से जा रहे मेमोरी हैं से वो माइक्रोप्रोसेसर भेज रहे हैं या माइक्रोप्रोसेसर से मेमोरी सर, डेटा फेच कर रहे हैं या डेटा डाल रहे हैं वहाँ मेमोरी में? यानी अब सोर्स है कि डेस्टिनेशन है, राइट? यस सर। हमारी कौन सी बिट थी? डी बिट। डिफाइंड द रजिस्टर ऑपरेंड जो है वो आपका सोर्स ऑपरेंड है या फिर डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, जो भी आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसके अंदर। सो ये डायरेक्शन बिट डी बताता है कि आप वो डाल रहे हो या फिर आप निकाल रहे हो। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। ओके, हाँ। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप कोड। ऑप कोड तो आई थिंक जो भी आपकी वैल्यूज, जो भी आपको मतलब लुकअप टेबल में गिवन होता है वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। सेकंड बिट आती है जो स्टार्टिंग की 2 बिट्स होती हैं, वो डिनोट करती हैं आर ओब्लिक एम। ये क्या होता है आर ओब्लिक एम? सर रजिस्टर एंड मेमोरी। रजिस्टर और मेमोरी। वी आर यूजिंग द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, कोई भी आप पर्टिकुलर लोकेशन आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आरी जी? सर रजिस्टर ऑपरेंड। रजिस्टर ऑपरेंड, बिल्कुल ठीक। यानी डिफाइन करता है कौन सा रजिस्टर आप यूज कर रहे हैं एंड द मोड। एंड दिस इज मोड। मोड क्या होता है? मोड ऑफ एड्रेसिंग। किस है, कौन सी एड्रेसिंग मोड आप यूज करना चाहते हैं? देयर आर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड। अब हम वो एक टेबल लास्ट में जब सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तब उस टेबल में भी एक टेबल पे आएंगे। इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि मोड्स में 0001 जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, वो डिफरेंट मोड्स के साथ हम किस तरह से लुकअप टेबल को देखते हैं। चलिए अब वो अभी देख लेते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एक्चुअली दिस इज द टेबल बेसिकली। हमने 2 पिंस की बात कर रहे थे, आर ओब्लिक एम एंड मोड। ये 2 पिंस जो है ये एक डिफाइंड है हमारे पास, पूरी फंक्शनिंग हमारी डिफाइंड है कि हम किस मोड में हम कौन सा इंडेक्स या कौन सा रजिस्टर हम यूज करना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट मोड जो है आपका रजिस्टर एंड आर ओब्लिक एम आप डिफाइंड हमारे हैं। इसमें 3 ऑप्शंस हैं हमारे, बस आप देख सकते हैं पिछली पिक्स में हमारी D0, D1 एंड D2 पिंस 3 आपका आर ओब्लिक एम के अंदर मोड में। अगेन D6 यहाँ पे सिर्फ दो पिंस है हमारी, 2 बिट्स है सॉरी। तो इसमें 3 हम 001110 जो भी कुछ डिफाइन करेंगे एंड मोड में हम 000110 जो भी हम कुछ डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल हम देख सकते हैं कि आर ओब्लिक एम वी हैव द 000 इफ वी हैव द 000। अब अगेन कौन सा मोड डिफाइन किया, बिकॉज हमें सिलेक्ट करना है मोड, मतलब कौन से किस एड्रेसिंग मोड के साथ हमें जाना है, यानी हमें कौन से एड्रेस, कौन सा डेस्टिनेशन या फिर कौन सा ऑफसेट एड्रेस, जो भी कुछ आपको हमें यूज करना है, हम किस मोड में यूज करना चाहते हैं, किस मोड में मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं। ये 3 जो है मोड 0, मोड 00, 01 एंड 10, ये बेसिकली आपकी मेमोरी मोड कहते हैं। और मोड 11 को हम बोलते हैं रजिस्टर मोड। इसको हम रजिस्टर बोलते हैं, इसको हम मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इन 3 मोड्स के अंदर हमारी मेमोरी एक्सेस कर रहे होते हैं और इसके अंदर हम रजिस्टर एक्सेस कर रहे होते हैं। अगेन लेट्स कम टू दिस कि अगर आपका 001 है और आपका मोड जो है, जो 2 बिट्स हैं आपकी, वो 00 है, इस कंडीशन के अंदर आपका जो बेस BX प्लस SI आपका ये आप यूज करेंगे उसके अंदर। अगर आप मोड 0 यानी बेस इंडेक्स प्लस सोर्स इंडेक्स, आप ये बेस रजिस्टर प्लस सोर्स इंडेक्स आप यूज करेंगे। मोड 01 है, दैट मीन्स मोड 01 के अंदर आपका 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। D8 मीन्स 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट हमारे अंदर आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज दिस डिस्प्लेसमेंट मीन्स? ऑफसेट से रिलेटेड होता है ये। इस वैल्यू से सर जो जितना हमें आगे जाना है, फॉर एग्जांपल इसमें D8 है तो 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट हम आगे जाएंगे एड्रेस में। एड्रेस में आगे जाएंगे, यानी सोर्स इंडेक्स पे जो ऑफसेट होगा ना उससे कितना आगे जाना है आपने, राइट? करेक्ट सर। बिल्कुल ठीक। सिमिलरली अगर आपका 16 बिट का सेम कंडीशन के अंदर आपका 16 बिट का अगर आप डिस्प्लेसमेंट है 10, इट इज अ मोड 10। अब देख लेते हैं कि मोड 00 में आप देख सकते हैं कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मोड 01 में 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट है, मोड 10 में आपका 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मेमोरी मोड्स। मोड 11 इज टोटली डिफरेंट, वो अलग ही होता है। 001 के अंदर हम यूज करते हैं बेस इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। अगेन बाकी दोनों तो सेम ही है, 01 एंड 10, 8 बिट का होगा या फिर 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली 010 में हम बेस पॉइंटर को सोर्स इंडेक्स के साथ यूज करते हैं। बाकी चीज तो आई थिंक मोड 01 में 8 बिट एंड देन 16 बिट। 011 में बेस पॉइंटर को डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ यूज करते हैं। मोड 01 एंड 10 अगेन 8 बिट एंड 16 बिट डाटा इज देयर। 100 में हम सिर्फ सोर्स इंडेक्स का यूज करते हैं। आपको जो सोर्स इंडेक्स हम जो यूज कर रहे हैं, 101 में हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है,
एंड 110 में हमारा 16 बिट का हम डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हैं, डाटा जो होता है हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा 16 बिट का जो होता है। एंड BX के अंदर हमारा बेस रजिस्टर हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ दीज मोड्स वर्क। अगेन अगर आपके साथ आपको 000 के साथ मोड 11 में आ रहे हैं, मोड 11 में दैट मीन्स हम रजिस्टर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगेन इसके अंदर एक W बिट होती है, W बिट, W इक्वल्स टू 0 एंड 1। W बिट बेसिकली क्या डिफाइन करती थी? अफान खालिद रोल नंबर 69। W बिट क्या डिफाइन करती थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर कि वो 8 या 16 बिट नंबर है सर। बिल्कुल ठीक, 8 या 16 बिट का डाटा या फिर एड्रेस जो भी आप पूछ रहे हैं वो इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर AL रजिस्टर का साइज कितना है? अभिषेक भारद्वाज, AL रजिस्टर का साइज कितना होता है? सर 8 बिट। 8 बिट बिल्कुल ठीक। और AX का? और AX का सर 16 बिट। 16 बिट बिल्कुल ठीक। तो ये डिफाइन करता है आपको AL W इक्वल्स टू 0 एंड 1। आपको जो बिट है ये आपको डिटरमाइन कर दिया कि आपने 00 यानी R/M मोड के अंदर AL यूज करना है या AX यूज करना है। बिकॉज आपने ना अभी आपने बोला कि डाटा बिट जो है W इक्वल्स टू 0 एंड W इक्वल्स टू 1, 8 बिट और 16 बिट आपने कौन सा डाटा आपको यूज, कौन सा क्या चीज आप यूज कर रहे हैं, कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं। Similarly, अगर आप 001 है, we can use the CL register और CX register. Similarly, DL, BL, AX और अगर 16 बिट में जा रहे हैं स्टैक पॉइंटर, then CH और we can say the base pointer अगर 16 बिट में है and DH। हम इंडिविजुअली कोई भी जो भी आपको एक्सेस करना है we can use by giving the low or high to the particular bit of the size of in the format, in the instruction format. Again, let's come to our instructions. So I think this one is clear कि रजिस्टर एंड मेमोरी हमारा डिफाइन करता है कि आपने कौन सा रजिस्टर आपने या फिर कौन सी मेमोरी लोकेशन या फिर कौन सा पॉइंटर या फिर कौन सा इंडेक्स आपको यूज करना है। अगेन दिस डिफाइन द रजिस्टर कि आपने कौन सा रजिस्टर यूज करना है। मोड दैट मीन्स किस मोड में आप वर्क करना चाहते हैं, 00, 01, 10 और 11 किसी भी मोड में आपने करना, मेमोरी मोड या फिर आपको रजिस्टर के साथ जाना है आपने। नेक्स्ट आती है हमारी रजिस्टर टू एंड फ्रॉम विदाउट द डिस्प्लेसमेंट। अगेन हम इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑफसेट से कितना डिस्प्लेस हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन हमारा फर्स्ट बाइट सेम रहेगी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड बाइट भी सेम ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो 3 बाइट के अंदर हमारा फर्स्ट बाइट हमारा सिर्फ ऑप कोड डिफाइन होता है इसके अंदर और कुछ नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ ऑप कोड होता है जो भी कुछ आप एक्सेस करना चाहते हैं इसके अंदर D0 से D7 के बीच में। सेकंड बाइट जो होती है अगेन उसमें जो 3 बाइट्स जो होती हैं वो डिफाइन करती है आपको कौन सा रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन आप कौन सी यूज करना चाहते हैं, क्या एड्रेस और किस रजिस्टर पॉइंटर इंडेक्स को आप यूज करना चाहते हैं। एंड देन रजिस्टर एंड मोड, दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन ना, RM रजिस्टर और मोड कौन सा आप यूज करना चाह रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बाइट जो आती है उसके अंदर वो आ जाती है आपकी 8 बिट डिस्प्लेसमेंट की, यानी हमारा थर्ड बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट यानी ऑफसेट से आप मेमोरी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन में कोई सेगमेंट एड्रेस है, सेगमेंट एड्रेस के अंदर कोई ऑफसेट एड्रेस है, ऑफसेट एड्रेस से कितना डिस्प्लेसमेंट है ऊपर या नीचे जहां पे भी आपने जाना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है 8 बिट का, तो वो डिफाइन करता है आपका थर्ड बाइट यानी लोअर बाइट डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल है इसके अंदर मूव 43H प्लस SI, DH। अगेन इसके अंदर 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इमीडिएट ऑपरेंड, यानी हम डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। अगेन वी हैव द ऑपकोड रजिस्टर इन देयर सेम एज द नॉट सेम एज द ऑपकोड, इसके अंदर हमारा ऑपकोड और हम रजिस्टर के साथ यूज करते हैं इफ वी आर यूजिंग एन इमीडिएट ऑपरेंड टू द रजिस्टर। And we can use, we have the second byte is the lower data byte and the third byte is the higher data byte if we are using the directly in जो operand आप जो हम use करना चाह रहे हैं। So this is how this 3 byte instruction works। next आती है हमारी 4 byte instruction। again 4 byte instructions के अंदर हमारा फर्स्ट बाइट जो होती है, फर्स्ट बाइट होती है हमारी ऑपकोड की, सेकंड बाइट अगेन हम मोड रजिस्टर और रजिस्टर मेमोरी हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, या कि हमारी D0 D1
एंड D2 बिट डिफाइन करती है आप क्या आप रजिस्टर यानी कौन सा इंडेक्स एंड पॉइंटर आप यूज करना चाहते हैं। रजिस्टर डिफाइन कि विच रजिस्टर यू आर यूजिंग एंड द मोड, मेमोरी मोड और रजिस्टर मोड में किस मोड में आप वर्क करना चाहते हैं, यानी आप 8 बिट डाटा यूज करना चाहते हैं या फिर नहीं यूज करना चाहते हैं, या फिर 16 बिट यूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। इट विल डिटरमाइन दैट थिंग। सो इन दैट 4 बाइट इंस्ट्रक्शन वी हैव द रजिस्टर विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारे पास लोअर एंड हायर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। So again, इसके भी दो फॉर्म्स है हमारे, रजिस्टर टू एंड फ्रॉम मेमोरी विद 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकंड इज द सेगमेंट रजिस्टर टू मेमोरी रजिस्टर। हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, अगेन हम डिस्प्लेसमेंट के साथ यूज कर रहे हैं। तो हमारा 16 बिट डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर 1 2 3 4 H, ये हमारा 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट है सोर्स इंडेक्स। अगेन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वी हैव द 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं 16 बिट डाटा को। अगेन हियर इफ वी आर यूजिंग द सेगमेंट रजिस्टर टू मेमोरी रजिस्टर तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसके अंदर। हम जो आपका सेकंड बाइट है उसके अंदर अगेन वी आर यूजिंग द ऑप कोड आल्सो। सो इन द फर्स्ट अगेन सेम है आपका सेगमेंट रजिस्टर, आप कौन सा सेगमेंट रजिस्टर यूज करना चाह रहे हैं D3 एंड D4 के अंदर। अगेन यू कैन डिटरमाइन द ऑप कोड और जो आपका इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर क्या ऑप कोड है, उसका मशीन कोड क्या है, एंड इन विच मोड यू आर यूजिंग द डाटा, इन विच मोड यू आर यूजिंग द यू आर एक्सेसिंग आप मैम 8 बिट 16 बिट। इस केस में 16 बिट है तो फिर क्या होगा 0 0 0 0 0 1 1 और 1 0 0 0 0 1 और 1 0 1 1 इस मोड में 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है। तो हम कौन सा मोड यूज करेंगे, एनीवन रिमेंबर? सर 10 10 बिकॉज Sir, 16 1 बिट डिस्प्ले, बिल्कुल ठीक। और वी कैन यूज द रजिस्टर एमबी। अगेन थर्ड एंड फोर्थ बाइट आपको डिफाइन करेगा कि आपका कौन सा आप लोअर बाइट डाटा यूज कर रहे हैं और हायर बाइट डाटा जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं 1 2 3 4, जो भी आप लोअर बाइट है तो यहाँ पे 3 4, हायर बाइट है तो यहाँ पे 1 2 डजंट मैटर। नेक्स्ट आती है हमारी 5 बाइट इंस्ट्रक्शंस। सो बेसिकली 5 बाइट इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारी अगेन जो हमारी फर्स्ट बाइट होती है वो हमारा ऑप कोड डिफाइन करती है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। सेकंड बाइट आपकी डिफाइन करती है आपकी अगेन जो हम अब तक देखते आ रहे हैं R/M, आपने किस मोड में आपने जाना है 0 0 0 0 0 1 है ना, कॉरस्पॉन्डिंगली किस मोड में जाएंगे हम वो डिफाइन करेंगे। एंड देन द ऑप कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर सेकंड बाइट के अंदर जो है उसका ऑप कोड। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोअर बिट डिस्प्लेसमेंट एंड हायर बिट डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 लोअर बिट डिस्प्लेसमेंट हायर बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन इज द फिफ्थ बाइट डाटा, इट इज द लोअर बाइट डाटा। लोअर बाइट डाटा का साइज कितना होगा वाजुद्दीन, लोअर बाइट डाटा का साइज कितना होगा वाजुद्दीन खान, रोल नंबर 43? Yes, sir. लोअर बाइट डाटा का साइज कितना होगा? नहीं पता सर। इट्स ऑलरेडी इन द स्क्रीन। फराज सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, यस सर। लोअर बाइट डाटा का साइज कितना होगा सर 5 5 व्हाट 5 बाइट 5 बाइट, बाप रे बाप। हैदर, जी सर। लोअर बाइट डाटा का साइज कितना होगा? सर 5 बिट्स होगा सर। 5 बिट्स होगा। चलिए लेबा एग्री करते हैं इनसे, फराज एंड हैदर से? लेबा, लाइबा, रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 योर माइक इज ऑफ। रोल नंबर 16 नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट लगा देते हैं। मयंक, गुड मॉर्निंग सर। सर Good मुझे morning. तो 8 बिट लग रहा है। 8 बिट लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। 8 बिट क्यों लग रहा है? सर वो D0 से D7 लिखा था डायग्राम। बिल्कुल ठीक, ये 5th बाइट है, दैट डजंट मीन कि वो उसका साइज 5 बाइट होगा। साइज तो क्लियरली मेंशन किया गया है D0 to D7, ये मैंने एरो भी बना दिया 36H। 36H का साइज कितना होता है आपका? 8 बिट ही होता है। थोड़ा तो अकल लगा लीजिए कीजिए। तो लोअर बाइट डाटा जो होता है अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है 8 बिट डाटा। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद भी अगर आप ना पढ़ पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्यों हैदर साहब, फराज? ओके सो आपका डाटा जो इन्वॉल्वमेंट लोअर बाइट डाटा, आपका जो लोअर डाटा बाइट जो है वो आपका 8 बिट का होता है इसके अंदर 5 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस। अगेन 6 बाइट के अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है आपका 5 बाइट और 6 बाइट इंस्ट्रक्शन का? एहसानुल हक,
एहसानुल हक, एहसानुल हक, बड़ी देर में रेस्पॉन्स दे रहे हैं आप। यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 6 बाइट इंस्ट्रक्शन? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सर लोअर और हायर का ये है सर। लोअर और हायर का क्या है? सर वो डाटा का सर। थोड़ा एलेबोरेट कीजिए इस चीज को। वो तो आपने देख लिया, उसके अंदर वो चीज नहीं होती है, उसके अंदर होती है, तो आपने बता दिया, बट समझ में भी आ रहा है क्या है वो चीज? एलेबोरेट कर सकते हैं ऐसा अनुभाग? डजंट मैटर, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पता। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, रोल नंबर 30, यस सर। बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 बाइट एंड 6 बाइट इंस्ट्रक्शन? सर 5 बाइट में लोअर डेटा बाइट होती है, 6 में हायर। 5 बाइट में लोअर होती है, 6 में हायर होती है। लेकिन Yes, 6 sir. में तो यार लोअर भी लिखी है मैंने, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, गड़बड़ होगी ना अफजल, इसमें तो नहीं होनी चाहिए, यानी मैंने गलत लिख दिया, ये हटा देते हैं इसको। नहीं सर, गलत नहीं लिखा होगा। गलत नहीं हो सकता है यार, ऐसी बात नहीं है, ह्यूमन एरर हो जाती है, हमसे भी हो जाती है गलतियाँ, यस सर। है ना, हो जाती है ना। हाँ, तो सही लिखा है, तो फिर आप गलत हैं या फिर हम गलत हैं, या फिर ये पीपीटी ने कुछ अपने आप लिख दिया होगा, AI है ना, नहीं सर, आर्टिफिशियल तो फिर मैं इंटेलिजेंस। ही गलत होऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कैसे हो सकते हैं, सही होंगे आप भी, क्यों अफजल? यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अरशद यस सर। जी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 बाइट एंड 6 बाइट इंस्ट्रक्शन? आई एम सॉरी सर। नहीं पता, सुन रहे हैं? अच्छा, यस आज क्या सर। पढ़ा हमने वो बताइए, चलिए अरशद। सर यही पढ़ रहे हैं सर, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन। 6 बाइट से पहले क्या पढ़ा हमने? सर ये 5 बाइट पढ़ रहे थे सर। और 5 बाइट से पहले क्या पढ़ा हमने? जी अरशद, 5 बाइट इंस्ट्रक्शन से पहले क्या पढ़ी हमने? अरशद, यस सर। 5 बाइट इंस्ट्रक्शन से पहले क्या पढ़ी हमने? सॉरी सर, वो देख नहीं पाया सर। वो देख नहीं पाए, कमाल करते हैं, कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते आप तो। रासिक, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6 बाइट इंस्ट्रक्शन? सर 6 बाइट डिफरेंस यही होगा कि उसमें सर हायर डाटा बाइट को भी डिफाइन कर रहा होगा हमारा 6 बाइट। 6 बाइट हायर डाटा बाइट को भी डिफाइन कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 3 4, सर 3 4 डिफाइन कर रहा होगा 5 बाइट, और 1 2 जाएगा 6 बाइट। सर डेटा का साइज सिंपल। हाँ सिंपल बोलिए, 16 बिट का डाटा इन्वॉल्व कर रहे हैं, इवन लिखा हुआ भी है। हायर बाइट और लो बाइट तो सेकेंडरी चीज आ जाती है, बिकॉज हमारे रजिस्टर कितने होते हैं? तो पिछले वाले में सर 8 बाइट था ना, उसमें 8 बिट। उसमें 8 बिट था, इसके अंदर हमारा 16 बिट है, तो सिंपल, तो हम डिवाइड कर रहे हैं हायर एंड लोअर में, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज हम जो भी बाइट है, एक बाइट के अंदर हम सिर्फ 8 बिट ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हम उसके अंदर, है ना। तो सिंपली सेड दैट कि दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर हम 8 बिट का यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम 16 बिट का यूज कर रहे हैं। लोअर एंड हायर तो इट्स लाइक कि हम उसको ब्रेकअप कर दिया, बिकॉज हम 8 बिट से ज्यादा नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करने के लिए। So that's why we break this data into on the lower byte and the higher byte. तो इसके अंदर बाकी सब कुछ सेम है। आपका 5th and 6th बाइट जो इंस्ट्रक्शंस, हायर बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं हमारी भी इन्वॉल्व, जो आपका डाटा जो भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, that involves the lower and higher byte access, or we can say that a 16 bit डाटा इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। इंस्ट्रक्शन सेल्फ जो होती है, और इमीडिएट ऑपरेंड बेसिकली एड्रेसिंग मोड जो है वो इमीडिएट ऑपरेंड होती है, क्योंकि डाटा आप डायरेक्टली इसको हम यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेसिंग कोड्स, है ना, एड्रेसिंग कोड ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, है ना। डिफरेंट रजिस्टर्स, अगेन एक टर्म हमने यूज कर रहे थे बार बार, है ना, रजिस्टर्स 3 4 5 जो आपकी है, हमने कई जगह यूज किए हैं रजिस्टर 3 4 5। अब रजिस्टर का कुछ ना कुछ कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ ना कुछ डिटरमाइन होगा कि कौन सा रजिस्टर हम कभी कब यूज करना है, AL को कब यूज करना है, CL को कब यूज करना है, तो इसका भी कोई कोडिंग होगी। सो वी हैव दैट कोडिंग आल्सो,
कोडिंग में हम सिंपल अगेन श्रीधरन ये क्या है W00001111 क्या सर? ये पहली वाली रो क्या है जिसको हमने सर्कल किया है, ये क्या सर ये तो डिटरमाइन वो है करता ना, है? इंस्ट्रक्शन है ना सर। इंस्ट्रक्शन है ये साइज W। सर। ये क्या, अच्छा ये 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सर ये तो वो है ना, बाइट्स और जैसे कि 8 और 16 जो होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पहली वाली में क्या होगा, 8 होगा कि 16 होगा? 8 होगा ना सर, ओके और बिल्कुल 1 में ठीक है, 16। बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो डिफाइंस आप ये चीज देख भी सकते हैं। इवन AL से यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हैं ये हमारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, AL BL CL DL जो भी रजिस्टर्स हैं, और नीचे इसके बाद में 111 जो भी हैं आपके, ये सारे हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 8 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम 16 यूज कर रहे हैं। सो वी कैन ऑल्सो विजुलाइज दिस थिंग्स। तो अगेन हमारा अगर रजिस्टर जो एड्रेस है ये 000 है, that means we are using the AL 001 CL 010 DL 011 BL 100 AH and similar and so on, है ना। सिमिलरली वही चीज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आपको अगर याद करना है तो यू कैन सिंपली रिमेंबर दीज थिंग्स, एक याद कर लीजिए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। यू कैन, है ना, बिकॉज AL का AX ही हो गया है और कुछ तो हुआ नहीं है, CX का CX CL का CX हो गया है। सो वी कैन ऑलरेडी do these things अगर आपका सेगमेंट 2 जो 2 बिट रजिस्टर्स हैं, बेसिकली आपको सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस चाहिए, देन यू कैन आल्सो डिटरमाइन 00 ES 01 कोड सेगमेंट, टेक्स्ट सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट। तो वी कैन डिटरमाइन कि आपको कौन सा सेगमेंट रजिस्टर आप यूज, वी आर यूजिंग द रजिस्टर, किस सेगमेंट रजिस्टर में हम अपना जो भी चीज आपने एक्सेस करनी है आप यूज कर रहे हैं। सो वी कैन लुकअप टेबल, ये डिफरेंट लुकअप टेबल्स हैं, यूजिंग दैट लुकअप टेबल्स यू कैन इजीली डिटरमाइन कि आपने क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और आपको बोला जाए कि हर एक बाइट का, है ना, लुकअप टेबल्स हम आपको दे देंगे, ऑप कोड हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, और आपसे बोला जाए आप इसको एड्रेस फॉर्मुलेट कीजिए, और एड्रेस इन द सेंस आप हर एक बाइट हर एक बिट को फॉर्मुलेट कीजिए कि यहाँ पर 0 आएगा कि 1 आएगा, कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे? सब कुछ डिफाइंड है यहाँ पे। अगर कौन सा रजिस्टर यूज, ऑप कोड हम बता देते हैं, अगर आपको कौन सा रजिस्टर यूज करना है इस टेबल से आप बता सकते हैं, आपको कौन सा मोड यूज करना है, आपको रजिस्टर यूज करना है या फिर मेमोरी यूज करनी है, आपको डाटा यूज करना है या फिर डिस्प्लेसमेंट यूज करना है, कौन सा डाटा यूज करना है, जैसे यहाँ पे गिवन है डाटा यूज करना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दी जाए और ऑप कोड दे दिया जाए तो आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं बाकी सारा कौन कौन से बिट्स इन्वॉल्व में, कौन या फिर 0 है कि 1 है? कैन यू इजिली डू दैट थिंग और नॉट? अरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई? श्रीधरन आपसे ही पूछ लेते हैं, कर पाएंगे? क्या जैसा? अच्छा क्वेश्चन ही है, सुना आपने हमारा क्वेश्चन है, अगर आपको सर कोई वो इंस्ट्रक्शन, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है फोन में मेरे। अच्छा फोन में दिक्कत हो रही है, हमारा क्वेश्चन ये है अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाए, लेट अस सपोज, हमारा माउस कहाँ गया, राइट, अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाए और आपको बोला जाए कि आप हर एक बाइट की हर एक बिट का वैल्यू डिफाइन करो और हम आपको बता दें ऑप कोड क्या होगा, है ना, देख के लुकअप टेबल से, तो आप बता सकते हैं हाँ कौन सी बिट में 0 आएगा कौन सी बिट में 1 आएगा? सर मेरे हिसाब से शायद बता पाएंगे। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? सर मतलब वैसे क्लियर तो नहीं है मुझे अभी पूरा, क्लियर नहीं और है, एक बार चलिए सोचता हूँ मैं। सोचते हो, चलिए हम, आप सोचिए मत, हम बता ही देते हैं। अब देखिए 5th and 6th बिट, 5th and 6th बाइट जो होती है ना, वो डिटरमाइन होती है हमारी कहाँ से, जो भी आपका डाटा है, और डाटा आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन ही होगा, राइट श्रीधरन? यस सर। 1 2 3 4 को डिकोड कर सकते हैं बाइनरी में? हाँ सर। कर सकते हैं, लोअर बाइट और हायर बाइट, बिल्कुल ठीक। यस सर। 3rd and 4th बाइट क्या है आपकी? क्या सर? 3rd and 4th बाइट क्या है आपकी किसी भी इंस्ट्रक्शन की? 3rd and 4th बाइट क्या है?
अगर 6 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हेलो शाहिद सर, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप बहुत कुछ सर बोल नहीं रहे हैं। लोअर और हायर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो यानी कुछ नेट ना कुछ। अटक रहा है मेरा। अच्छा, नेट अटक रहा है। चलिए फिर हम शाहिद से पूछ लेते हैं। शाहिद, रोल नंबर 6। यस सर। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ बाइट क्या होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन की? सॉरी सर। थर्ड एंड फोर्थ बाइट जो है वो क्या यस डिनोट सर। करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, किसमें होता है डिस्प्लेसमेंट? मतलब ये डिनोट क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो किस चीज का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? डाटा का सर। डाटा का नहीं करता, ये एड्रेस का करता है। ठीक है ना? एड्रेस सॉरी सर। वापस आ जाएंगे आप। तो ये डिटरमाइन होता है, यानी 1 2 3 4 H जो आपका ये डिटरमाइन है। आप इससे निकाल सकते हैं ना कि थर्ड बाइट में क्या आएगा और फोर्थ बाइट में किस बिट में क्या आएगा? शाहिद कर सकते हैं? यस सर। ओके, चलिए। इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, आपने कौन सा रजिस्टर यूज करना है, कौन सा मोड यूज करना है। अगेन लुकअप टेबल आपके पास गिवन, ये तो आपको याद करना होगा। तो ये लुकअप टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो यू कैन इजीली डिटरमाइन कि आपका मोड कौन सा है या फिर रजिस्टर एंड मेमोरी कौन सी लोकेशन है। कर पाएंगे? चलिए बता दीजिए। मूव 1 2 3 4 प्लस बीपी 1 2 3 4, इसमें R/M की वैल्यू क्या होगी? टेबल आपके सामने है। यस एनीवन? इंस्ट्रक्शन लिख दे, मैं भी भूल गया। मूव 1 2 3 4 प्लस बीपी। मूव 1 2 3 4 प्लस बीपी कॉमा 1 2 3 4 लिख देते हैं। अब बताइए इसके अंदर R/M की वैल्यू क्या होगी? 110। 110। आप कह रहे हैं 110। ओके, चलिए। और मोड की वैल्यू क्या होगी? 10 मोड के लिए सर तो 10। पहले डिले कर देते हैं। 10 सर। 1010। ओके, यू आर सेइंग 110 में आप कह रहे हो 10 यानी बेस पॉइंटर प्लस D16। बिल्कुल ठीक। तो यू कैन इजीली डिटरमाइन दिस थिंग। R/M आपका 110 होगा और आपका मोड जो है वो 10 होगा। डिटरमाइन कर सकते हैं? यस सर। ओके, बिल्कुल। चलिए वापस आइए। यानी R/M भी आपको डिटरमाइन कर सकते हैं, मोड भी। एंड ऑपकोड तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम ये आपको बता देंगे। कोई बचा इसके अंदर जो चीज़ ना आती हो? बिकॉज ऑपकोड तो आपको लुकअप टेबल से देखना पड़ेगा कि, है ना, किसी को याद नहीं होता कि मूव इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड क्या है। यू कैन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं ये लोग ये चीज़ें अगर आप ऑपकोड गिवन दे दिया जाए आपको। और नोट अभी भी नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सर। अरे कर लेंगे। तो ओके, कर लेंगे सर। चलिए देन हम यहीं स्टॉप करते हैं आज, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। Okay, in the next class we are going to determine key based on the functions, है ना, classification based on the functions, data transfer operations, arithmetic, branch, loop instructions. We will discuss these things की, है ना, कि different अगर आप instructions functions आप use कर रहे हैं data transfer, तो destination और source क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या possibilities हो सकती हैं। सारी possibilities हम देखेंगे कि destination और source की। let us suppose example लिया मैंने data transfer में। डाटा ट्रांसफर मतलब कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन से किसी ना किसी सोर्स में जा रहा होगा। तो सोर्स के पॉसिबल रीजन्स क्या हो सकते हैं आपको? डायरेक्ट, सेगमेंट, मेमोरी, रजिस्टर, जो भी है। डेस्टिनेशन के क्या रीजन हो सकते हैं? मेमोरी, रजिस्टर, कौन कौन, सेगमेंट। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, लेट मी टेक दैट इन दिस, देन आई विल। सर ये आज वाली स्लाइड अपलोड कर सकते हैं? आज वाली स्लाइड कर देते हैं अपलोड। यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, चलिए कर देंगे अपलोड। शाम तक कर पाएंगे अनश, है ना, बिकॉज आई हैव मीटिंग टू अटेंड। उसके बाद में आई डोंट नो
टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई विल, है ना, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा अगर 6 बजे तक मैंने अपलोड नहीं किया ना, ठीक है ना? ओके सर, मैं रिमाइंड अगर व्हाट्सएप पे भी आ जाए थोड़ी देर में तो। यस रासिक, रासिक अगर व्हाट्सएप पे भी भेज दे आप सीआर को। ठीक है, अपलोड ही कर देंगे यार, बेटर है ना? सीआर पे डिपेंडेंट क्यों ना आ जाए, जो कर सकते हैं हम। ओके, चित्रंजन